चेतावनी देनी है आपको, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आज मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कभी इस बात को नहीं कहा है कि बात सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जो बात बताने वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। आज मैंने पहली बार ये बात कही है आपसे, तो देख ज़रूर लेना, क्योंकि मैं आज तकरीबन 10 बजे आया था और एक मैयत में गया था, दफन में गया था। जो दफीना हुआ था, मौत की वजह क्या थी, मैं आज इसी चीज़ पर बात कर रहा हूँ आपसे। मौत की वजह क्या थी? अक्सर कितनी गलतियां हम लोग करते हैं और अपने पेशेंट को डॉक्टर्स के हवाले करके हम ये नहीं देखते कि पेशेंट आखिर पेशेंट के साथ हो क्या रहा है, और पेशेंट के साथ में मनमानी करते हैं डॉक्टर्स, और अपने सिर्फ पैसे बनाने के लिए डॉक्टर्स मरीज की जानों के साथ में खेलते हैं। भाई साहब, वजह बता रहा हूँ मैं। आज जो मौत से आया हूँ, उस औरत के छोटे छोटे बच्चे, 3-4 बच्चे थे, जवान औरत, और वो बेचारी मर गई सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से या पैसे की हवस की वजह से। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जिस भी गांव में शहर में रहते हैं, डॉक्टर्स ज़्यादातर जिस भी डॉक्टर के पास जाओ, अगर टाइफाइड हो गया है तो आपको क्या कहता है कि बोतलें चढ़ाएंगी साहब, इसकी बोतल चढ़ेंगी, ये ठीक हो जाएगी, इतनी बोतलें चढ़वा लो, सही हो जाएगा। गांव की हालत बता रहा हूँ मैं। शहरों में तो ये फिर भी शायद कम है, जो बाकायदा क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो कम इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गाँवों में और छोटे शहरों के अंदर वाकई में ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए बोतलों का कहा जाता है कि मरीज से बोतलें चढ़वाइए, ग्लूकोज चढ़वाइए और ये पेशेंट आपका सही हो जाएगा। आपको आज मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ जब टाइफाइड होता था, किसी को मोती झरा इसको कहते थे, मोती झरा कहते थे। आज इसका नाम टाइफाइड, अगर डॉक्टर को मालूम है अच्छी तरह से कि टाइफाइड मोती झरा एक ही चीज है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेगा कि मोती झरा हुआ है, बोलेगा टाइफाइड हुआ है, ताकि बड़ी बीमारी लगे। इसमें क्या होता है आप ये भी समझ लीजिए। देखिए, आंतों के अंदर छाले निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और सिर्फ परहेज करे बंदा, सिर्फ परहेज करे और कुछ खाने वाने में लिक्विड वाली चीजें ले, कोई तली भुनी चीजें ना ले, मिर्च व मसाले वाली चीजें ना ले, बिना किसी दवाई के सही हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को। लेकिन मरीज बिगड़ता कहाँ है? ये डॉक्टर्स जो है, एलोपैथिक डॉक्टर है, बुरा मत मानना अगर आप में से कोई हो तो। मरीज को जो चीज जरूरी है वो मना नहीं करते। परहेज करने के लिए आपको सब खाओ, नॉन वेज भी खाओ, सब कुछ खाओ, सारी चीजें, मटन मटन सब कुछ खाओ। सब कुछ का मतलब तो यही होता है कि मरीज का जो मन चाहे वो खाएगा, खाता है, फिर मरीज बीमार पड़ता है और डॉक्टर्स को पैसे बनाते हैं। भाई साहब, मत खेलिए जिंदगी के साथ में। अगर आप डॉक्टर हैं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपसे, मरीजों की जिंदगी के साथ में मत खेलिए, लोगों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। और अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपके मरीज के साथ में या आपके साथ में क्या हो रहा है। बोतल चढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। आप एक चीज को ध्यान रखिए, पुराने टाइम पर जब के ये होता था, मोती झरा होता था, तब इसमें क्या करते थे, मरीज का खाना बंद कर देते थे, सिर्फ उसे लिक्विड पर रखते थे, और उसको क्या देते थे, खूब कला और मुनक्का, खूब कला और मुनक्का में भर के सेक के उसको खिलाया करते थे। सुबह शाम 4-4 मुनक्का और खूब कला भर के उसके अंदर सेक के खिलाया करते थे। आज भी लोग जानकार हैं, वो करते हैं ये काम, और वरना अंजाम यही होता है जो आज हुआ है। और कितने सारे पेशेंट के साथ में मैं देख चुका हूं इन्हीं डॉक्टर्स की वजह से, और ये होता है, मौत तक बंदा पहुंच जाता है। अब मैं किस तरह से प्रोसीजर बता रहा हूं, कैसे होता है। टाइफाइड में आप लोग जानते हैं कि जब छाले निकलते हैं आंतों के अंदर तो बुखार आता है। बुखार में पुरानी एक प्रथा थी, आयुर्वेद की भी और यूनानी की, सब लोग जानते हैं, पुराने लोग जानते थे कि अगर किसी को बुखार आ रहा है तो ना इंजेक्शन लगाओ ना बोतल चढ़ाओ। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए, हवस के लिए ये काम किए जाते हैं। उस टाइम पे कोई भी बुखार को एकदम तोड़ने वाली चीज नहीं दी जाती थी, लेकिन अब पता चला ग्लूकोज चढ़ा दिया, ग्लूकोज चढ़ाया, नीचे यहाँ पर लगा दिया कैनुला, यहाँ लगा दिया कैनुला, उसके बाद में आपका जिस्म ठंडा होना शुरू हुआ, बुखार चढ़ेगा आपका कहाँ? अरे खुद भी सोचिए यार, कहाँ चढ़ेगा बुखार आपका? आपका बुखार चढ़ेगा सर पे, दिमागी बुखार हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, और फिर बंदा कहाँ पहुंचेगा? मौत के मुंह में। अभी एक केस, एक नदीम नाम का एक हमारा पड़ोसी है, उसके साड़ू को, यानी उसकी साली के हस्बैंड को यही दिक्कत हुई टाइफाइड की। पूरी रात उसको बोतल चढ़ाई और रात के जो सुबह हुई तो उसको मेनिंजाइटिस हो गया, बुखार चढ़ गया सर पे, सर शाम हो गया। उसको दूसरे हॉस्पिटल में भेजा, वहां भी वही काम किया गया, वहां भी बोतलें ठूस दी गई, पेशेंट शाम तक मर गया। कितने सारे केस में आपको गिनाऊं
कि जिनके साथ में ये काम होते हैं और सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए ये डॉक्टर्स दूसरों के साथ में खेलते हैं। और भाई साहब बोतलों के जहां तक मैं बताऊं 17 रुपए की बोतल आती है, DNS RL वगैरह जो भी है 16 से 17 रुपए की एक बोतल आती है। और इसका स्केल्विन सेट जो होता है, लंबा पाइप जो ऊपर से आता है, ये मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये लंबा पाइप जो होता है सिर्फ 7 रुपए का आता है। और ये जो छोटा वाला इसकी जो कैनुला लगाया जाता है, यहाँ पर जो कैनुला लगाया जाता है वो कैनुला सिर्फ 10 रुपए का आता है। टोटल मिला के कितना हुआ 28 29 रुपए 30 रुपए बस। और डॉक्टर्स की कैसे ले रहा है। और जो पीला सा एक इंजेक्शन लगाते हैं ना MVI, वो इंजेक्शन 7 से 12 रुपए का इंजेक्शन आता है। टोटल मिला के कितना रुपया बना, टोटल बना के करीब 50 रुपए मान के चलिए आप, 50 रुपए मान के चलिए। वो 50 रुपए के 1000 रुपए वसूल रहा है डॉक्टर, और जान भी ले रहा है आपकी। अरे उससे डॉक्टर से बोला भाई साहब अगर आप डॉक्टर तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, जो गोली आप 50 रुपए की दे रहे हो ना पेशेंट को, जो दवाई दे रहा हो उसके 500 रुपए ले लो, लेकिन मरीज के साथ में, लोगों के साथ में, जिंदगी के साथ में मत खेलो। भाई बुरा लग रहा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, लेकिन सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज होती है। आज मुझे दिली तकलीफ है, और मुझे हमेशा दिली तकलीफ होती है जब इस तरह के केस में देखता हूं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए और पेशेंट की और लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ होता है। आपसे बस मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आप डॉक्टर हो तो आपके आगे मैं कौनियों तक हाथ जोड़ रहा हूं। भाई साहब अल्लाह के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, भगवान के वास्ते, वाहिगुरु के वास्ते, गॉड के वास्ते, यीशु के वास्ते, आप मरीजों की जिंदगी के साथ खेलना बंद कर दो। और आप भाई साहब अगर पेशेंट हो, या पेशेंट तो टाइफाइड तो किसी को भी हो सकता है, तो एक चीज का ख्याल रखना, हमेशा परहेज कराना पेशेंट को अपने। खुद आपको भी हो जाए टाइफाइड इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सारी बीमारियां अल्लाह ताला ने इलाज बना के रखा हुआ है। परहेज कराना अपने पेशेंट को, उल्टी सीधी चीजें मत खिलाना। और देखिए कमजोरी के लिए बोतल कमजोरी के लिए अक्सर लोग सोचते कमजोरी हो रही है तो बोतलें चढ़ाए। भाई इसके लिए देखिए मैं चीज बता रहा हूं आपको, खमीरा मरवरीद होता है, यूनानी का खमीरा मरवरीद है। अगर कमजोरी है खमीरा मरवरीद खिलाओ, थोड़ा थोड़ा सा सुबह शाम थोड़ा थोड़ा खमीरा दे दो, सुबह दोपहर शाम दे दो। बहुत ज्यादा कमजोरी है तो उसके साथ खमीरा नुकरा भी लगा दो, नाम भी लिख रहा हूं मैं और दिखा भी रहा हूं आपको, खमीरा नुकरा भी लगा दो। और भी ज्यादा कमजोरी है तो खमीरा तिला भी लगा दो उसके साथ में, 3 तिले मिला के और देना शुरू करो। बोतलों से फिर भी सस्ता पड़ेगा, जो डॉक्टर आपकी मुंडाई कर रहे हैं उनसे फिर भी सस्ता पड़ेगा, और आपका मरीज जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगा। आयुर्वेद में इलाज नहीं है, यूनानी में इलाज नहीं है, हर पेथी के अंदर इलाज है, लेकिन भाग के दौड़ के कहाँ जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है अपनी जान देने के लिए। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी बात का, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आज दिल मेरा बहुत दुखी है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सभी लोगों को कि अपनी जिंदगी की, अपनी सेहत की हिफाजत करिए सिर्फ, और इल्म हासिल करिए भाई साहब, इल्म हासिल करिए, नॉलेज हासिल करिए बीमारियों के बारे में। और हम जैसे लोग जो जितने भी ये आयुर्वेद पे और यूनानी पे काम कर रहे हैं ना, वीडियोस बना रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनका मकसद भी यही है सिर्फ कि आप लोगों को नॉलेज मिले और आप लोग लुटाई से बच जाओ, और आप लोगों का ये जो जान ली जा रही है ना अपने पैसे कमाने के लिए, इससे बच जाओ। देखिए भाई साहब हम आपको चेताते रहेंगे, जगाते रहेंगे, बस आपकी यही मैं आज दरख्वास्त आपसे ये है कि आप इसका ख्याल रखें, अपने मरीज को खुद देखभाल करें। और किस बीमारी में आजकल गूगल है, आप आजकल यूट्यूब है, सारी जानकारी आप उससे ले सकते हैं, कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है। आप अपने करीबी जो डॉक्टर से, रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर हो, उनसे फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं कि फलानी बीमार हुई है। मेरा नंबर मैं अपने हर वीडियो में नंबर देता हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे जैसे और जाने कितने लोग हैं आप उनसे और राय ले सकते हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें। ज़िंदगी एक बार मिलती है दोस्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।